हेलो एवरीवन, बाज़ार आज और कल के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मंडे की पॉसिबिलिटीज़ पर डिस्कशन करने वाले हैं कि मंडे निफ्टी का क्या रेजिस्टेंस रह सकता है, बैंक निफ्टी कहाँ सपोर्ट ले सकता है, निफ्टी का कहाँ सपोर्ट है, बैंक निफ्टी का कहाँ रेजिस्टेंस है। तो इन सारी चीज़ों पे हम लोग डिस्कस करेंगे। और अब मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों को ही ऐड कर दिया है, तो दोनों की एनालिसिस अब जो है आपको रेगुलर बेसिस पे मिला करेगी। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि थर्सडे वाला वीडियो यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो एक बार जाके देखिए, फिर फ्राइडे की मार्केट को समझिए। आपको समझ आएगा कि जो भी टेक्निकल एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं उससे कितना आपको हेल्प हो सकता है। एग्जैक्टली थर्सडे में जो एनालाइज किया था मार्केट ने सेम उसी तरीके से फ्राइडे में रिएक्ट किया। तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट फॉर मंडे एनालिसिस। सबसे पहले मैं यहाँ पर आप मेरे स्क्रीन पे तो देख ही रहे हो ऑलरेडी कि ये है निफ्टी का ऑप्शन चेन। तो ऑप्शन चेन जब आप देख रहे हो तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है कि सब कुछ भैया लाल पड़ा है, यानी जो सेंटीमेंट है, जो फ्राइडे का जो सेंटीमेंट है वो क्लोज हुआ है, जो है रेड में क्लोज हुआ है। ठीक है, पूरा जो है नेगेटिव सेंटीमेंट है। और आप ये देखोगे 23,500 का जो बिल्कुल एट पार वाला जो लेवल था, जो थर्सडे को हम लोगों ने डिस्कस किया था कि 23,500 यदि ब्रेक होता है तो हम शॉर्ट की तरफ जाएंगे, 23,540 ब्रेक होता है तो हम लॉन्ग साइड की पोजीशन को देखेंगे। तो लेकिन जो क्लोजिंग हुई है बिल्कुल एट पार हुई है 23,501 पे। तो अब क्या करना है उस पे डिस्कस करते हैं, उसके लिए चलते हैं चार्ट पे। तो सबसे पहले निफ्टी के चार्ट को मैं आपको दिखाता हूँ। और निफ्टी का जो ये चार्ट है ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी मार्क कर दिया थोड़ा टाइम बचाने के लिए। आप ये देखो कि पहले जो चल रहा था निफ्टी बढ़िया चल ही रहा था, हम सब कुछ देख रहे थे। अभी रिसेंट जो आप देख रहे हो यहाँ पे ये ऑलमोस्ट 10 जून से लेके ये 21 जून तक, यानी पिछले 10 दिन का जो सेशन रहा है वो एक चैनल में निफ्टी ने ट्रेड किया है। ये चैनल देख रहे हो, ये जो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ किया हुआ है इसमें, और यहाँ पे जो इसने बेस बनाया है, बेसिकली मैं थोड़ा सा इसको और यहाँ पे दिखाता हूँ। तो ये समवेयर अराउंड इस वाले चैनल पे इसने ट्रेड किया हुआ है और ये अभी इसके बीच में ही है। ना तो इसने इसको अभी ब्रेक किया है, ठीक है, ऊपर की साइड, और ना ही नीचे की साइड इसने ब्रेक किया है। लेकिन ओवरऑल यदि हम एक रेजिस्टेंस की बात करें कि मार्केट कहाँ पर रेजिस्टेंस बना सकता है, तो ये जो लेवल है, जो अपर साइड के जो लेवल्स हैं, क्योंकि इसने इसको जो है एक तरह से कह सकते हैं कि डबल टॉप जैसा बनाया हुआ। यहाँ पर भी एक टॉप इसने हाई के आसपास जाके एकदम नीचे गया है, फिर इसने हाई जाके नीचे गया है। तो इसको हम एक जो है एक इमीडिएट रेजिस्टेंस के तौर पर इसको ले सकते हैं। और जो है यदि मैं वैल्यू की बात करूं तो जो मंडे का जो रेजिस्टेंस होगा वो रहेगा 23,663 का, यानी 23,663 का एक रेजिस्टेंस हम लोग यहाँ पर मान रहे हैं कि ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा ये वाला लेवल। और जो है ये जो है इसका जो बॉटम आप देखोगे ये यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया है कई बारी। तो ये जो 23,340 का एक अच्छा सपोर्ट हो सकता है। ऑलरेडी मार्केट 23,500 पे क्लोज हुआ है। यदि नीचे आना शुरू करता है तो 23,340 का एक बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट है। 400 पे भी एक सपोर्ट है, 400 का सपोर्ट है, बट 400 का सपोर्ट जो है फ्राइडे में टच करने की कोशिश की गई है। तो हो सकता है मंडे में यदि नीचे की तरफ मार्केट आया तो 400 को ब्रेक कर सकता है और जो नेक्स्ट इमीडिएट सपोर्ट जो ले सकता है निफ्टी वो 23,340 पे ले सकता है। तो ये हो गई निफ्टी की बात। अगेन लेट्स गो टू द बैंक निफ्टी पार्ट नाउ। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से लेवल इंपॉर्टेंट हैं। तो आइए बैंक निफ्टी पे चलते हैं। तो बैंक निफ्टी पे चलने से पहले सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं एक बार बैंक निफ्टी का डेटा। तो बैंक निफ्टी का सेंटीमेंट क्या कहता है, तो बैंक निफ्टी का सेंटीमेंट भी 62% सेंटीमेंट जो है नेगेटिव रहा है। तो यानी ये तो हमें समझ आ रहा है कि जो सेंटीमेंट है मंडी के लिए थोड़ा सा नेगेटिव है। बैंक निफ्टी के भी लेवल्स मैंने यहाँ पर ड्रॉ करे हुए हैं टू सेव द टाइम हेयर। तो यहाँ पर भी देखो बैंक निफ्टी भी कुछ पिछले कुछ सेशन से एक उसने जो है इस तरह का एक चैनल जैसा बनाया है। यहाँ पे इस वाले जोन में इसने एक सपोर्ट लिया हुआ है और इस वाले जोन पे इसने रेजिस्टेंस लिया था। बट हमने ये देखा कि यहाँ पे 19 जून को इसने ये ब्रेक किया है और उसके बाद जो नेक्स्ट जो इसका यदि मैं बोलूँ तो एक अब ये जो है ये जो चीज़ है, यानी ये वाला जो है यानी इसको आगे बढ़ाओगे आप तो अब ये वाला जो पहले रेजिस्टेंस था वो एक सपोर्ट का काम कर रहा है। अब यहाँ से यानी 20 जून से क्या कर रहा है, ये वाला जो है जो रेजिस्टेंस था पहले वो सपोर्ट का काम कर रहा है। नहीं, यहाँ पे जब से इसने ब्रेक किया है अब इसका जो रेजिस्टेंस है वो शिफ्ट हो गया है इस वाले जोन में। आप देख रहे हो इस वाले जोन से ये जा रहा है। तो यानी बैंक निफ्टी तो हमें पॉजिटिव दिख ही रहा है, बट थोड़े से डिप आने की संभावना यदि होती है, या जो रेजिस्टेंस में बात करूँ तो जो अगला जो रेजिस्टेंस इसका जो दिख रहा है यहाँ पर
एज पर द कैलकुलेशन ये 52,208 पे एक रेजिस्टेंस इसका बना हुआ है अभी भी यहाँ पर। यदि इसको ब्रेक करता नहीं, ये जो देख रहे हो नया जो ट्रेंड लाइन मैंने यहाँ ड्रॉ करी है, इसको थोड़ा सा मैंने यहाँ पे अप साइड मार्क किया। इसका हाई आप देखोगे तो 51,934 है। तो यहाँ से यदि हम देखेंगे तो 52,208 का एक रेजिस्टेंस बनता हुआ दिख रहा है। सपोर्ट की यदि बात करूँ तो अगेन मैंने ये जो इसकी जो बॉटम्स हैं, जो यहाँ से जो बॉटम्स है, ये एक इसका क्रूशल सपोर्ट रहेगा। इसने 2 बार यहाँ पर आके सपोर्ट लिया हुआ है। तो 51,305 का बहुत ही बढ़िया सपोर्ट मुझे नज़र आ रहा है मंडे के लिए। तो ये 2 लेवल्स हैं जहाँ पर आप मार्क कर सकते हो रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट की। ये जो लेवल्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी के लिए लेवल्स हैं, निफ्टी के लिए ये लेवल्स हैं। तो अब यदि थोड़ा सा हम लोग ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो यहाँ पर मैं इसको आवरली चार्ट पर लगाता हूँ और आपको समझाता हूँ कि कौन से लेवल आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे जब आप इंट्राडे में ट्रेड करना स्टार्ट करोगे। तो देखो 23,340 का तो हमने सपोर्ट बना ही रखा है कि यहाँ तक जो है मार्केट में पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है मंडे के लिए। रेजिस्टेंस के लिए हमने क्या डिस्कस किया है, 23,663 का। तो अब आप समझो कि निफ्टी जो क्लोज हुआ है फ्राइडे में वो हुआ है 23,501 पे। तो जब निफ्टी यदि ओपन होता है, निफ्टी ओपन होने के बाद यदि 23,501 के नीचे निफ्टी ट्रेड करता है तो आपको लॉन्ग साइड पोजीशन बनाने में थोड़ा सा आपको संकोच करना चाहिए। डेटा को देखना चाहिए कि डेटा क्या कह रहा है। यदि ये डेटा नेगेटिव है तो 23,500 के नीचे यदि मार्केट है तो आप डेफिनेटली एक शॉर्ट पोजीशन के लिए जाओ। 23,500 के नीचे की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। 23,500 को ब्रेक करता है निफ्टी तो वहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, यानी ये जो जोन है यदि इसके नीचे रहता है निफ्टी, क्योंकि ऑलरेडी देखो यहाँ पे 23,500 तो ये वाला जोन है ही। अब ये वाला यहाँ पे मैं एक ड्रॉ कर देता हूँ लाइन तो आपको समझ आ जाएगा। तो 23,500 का जो ये लाइन है, ठीक है, ये 23,500 यदि निफ्टी इस वाले जोन के नीचे रहता है तो ये वाला जोन जो आपका रहेगा ये रहेगा। यहाँ से आप इसके नीचे रहता है तो आप पुट साइड की पोजीशन में बनाओ, पोजीशन शॉर्ट करने का सोचो। इसके ऊपर जाता है 23,500 के ऊपर यदि निफ्टी ट्रेड करना स्टार्ट करता है तभी आपको जो है लॉन्ग साइड में जाने की कोशिश करनी चाहिए यदि डेटा जो है पॉजिटिव है। तो मैं आपको ये बोलूँगा कि आप जब निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो और जब आप ये देखो कि निफ्टी जो है 23,550 से 50 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, 50-55 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, यानी ये वाला जो जोन है, ये जो मैंने लाइन ड्रॉ करी है ग्रीन कलर की, आप यहाँ पर देखो मैं इसको ग्रीन दे देता हूँ। तो जब ये चीज़ यानी जब इसके ऊपर निफ्टी चला जाएगा इस वाले जोन के ऊपर 23,550 के ऊपर, उसके बाद ही आपको पॉजिटिव साइन यानी लॉन्ग साइड की पोजीशन में जाना है। 300-500 के आसपास ट्रेड करता है तो वेट करना है 500 का ब्रेक होने का या फिर 550 का ब्रेक होने का अप साइड के लिए। तो लॉन्ग कब जाना है, 550 के ऊपर लॉन्ग जाना है और 500 के नीचे आपको शॉर्ट जाना है और अपने प्रॉफिट को 23,340 के आसपास या उससे पहले जो है देख लेना है और बुक कर लेना है। ठीक है, आपको आई थिंक आपको ये चीज़ समझ आ गई है कि कहाँ पर मुझे ट्रेड लेना है, पॉजिटिव साइड में रहना है और कहाँ पर मुझे शॉर्ट साइड में रहना है। बैंक निफ्टी की थोड़ी सी और बात करते हैं। बैंक निफ्टी को मैं अगेन 1 आवर के चार्ट पे लगा के मैं यहाँ पे आपको लेवल्स बताता हूँ कि भाई किस तरीके से आपको जो है निफ्टी के बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेड लेने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पता है कहाँ हमारा रेजिस्टेंस है, कहाँ पे हम जो है शॉर्ट करना है। बट यहाँ पर आप ये देखो कि यदि जो है निफ्टी हमारा बैंक निफ्टी हमारा जो है ये जोन जो है, ये जोन जो मैंने आपको यहाँ पे ड्रॉ करा है अगेन 21,000, ये 51,700 का जो जोन है, यदि इससे ऊपर रहता है, अगेन यदि इस वाले जोन से निफ्टी ऊपर ट्रेड करता है 51,700 के ऊपर ट्रेड करता है और डेटा आपको दिख रहा है, सेंटीमेंट यहाँ पे 50% या 50-60% का पॉजिटिव है। यदि सेंटीमेंट यानी ओवाई डेटा यदि आपको लग रहा है पॉजिटिव है, ओवाई सपोर्ट कर रहा है, पुट राइटर इज मोर देन कॉल राइटर ऑन ATMs और 3 स्ट्राइक रेंज पे आप देख सकते हो, तो वहाँ पर आप देख लो। तो आपको ये चीज़ आपको डबल जो है श्योरिटी मिल जाएगी कि जैसे ही आप ये देखोगे कि भाई डेटा जो है मेरा पॉजिटिव है, ओआई जो है पुट राइटर्स यहाँ पर 2-3 स्ट्राइक का कंपैरिजन में आप देख लेना, तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा कि ये ज़्यादा है। तो ये डेफिनेटली 51,700 के ऊपर यानी 51,700 के ऊपर निफ्टी ये जो है 52,000 के लेवल्स के लिए जा सकता है। 52,200 के आसपास ये जाने की इसकी संभावना मुझे लग रही है, जा सकता है। नीचे की तरफ अगेन अच्छा यहाँ पर ये जो 51,400 एक्चुअली 51,500 मैं बोल रहा हूँ, 51,500 के नीचे यदि निफ्टी आता है तो आपको 51,500 के नीचे यदि निफ्टी आ रहा है तो आपको शॉर्ट की तरफ सोचना है। ठीक है,
और डेफिनेटली यहाँ पर आप, मैंने आपको क्या बताया, 51,700 के ऊपर यदि निफ्टी ट्रेड करता है तो डेफिनेटली आप कॉल साइड के लिए जा सकते हो, डेटा पॉजिटिव है। लेकिन यदि 51,500 को ब्रेक करता है तो डेफिनेटली आप जो है शॉर्ट पोजीशन बैंक निफ्टी में बना सकते हो। इस बीच छोटे छोटे ट्रेड्स आप ले सकते हो। बड़े ट्रेड्स के लिए जैसे ये ब्रेक करेगा लेवल्स, ये ब्रेकआउट लेवल्स हैं 51,700 का अपसाइड के लिए, लॉन्ग साइड ट्रेड के लिए, और 51,500 ब्रेक होता है तो नीचे की साइड की पोजीशन को आप डेफिनेटली बना सकते हो। बीच में यदि बैंक निफ्टी रहता है तो हो सकता है थोड़े टाइम के लिए आपको छोटे छोटे ट्रेड्स मिल जाएँ या फिर मार्केट उसी रेंज में क्लोज हो जाए। मैक्सिमम जो हमारा रेजिस्टेंस है यदि 52,208 का रेजिस्टेंस रहेगा मंडे के लिए, यानी जो है बैंक निफ्टी यहाँ तक ट्राई कर सकता है जाने का। बॉटम में यदि जाता है तो 305 तक के लेवल को देखने को मिल सकते हैं। यदि इसने 500 को ब्रेक किया और सस्टेन किया तो नीचे के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो आई होप यू अंडरस्टूड द लेवल्स फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एंड ऑल्सो द ट्रेडिंग लेवल्स, दैट कौन से लेवल्स आपकी जो है आपको ध्यान रखने हैं, कहाँ पर आपको लॉन्ग पोजीशन बनानी है, कहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बनानी है। तो आपको यदि कोई क्वेरी है इसके रिगार्डिंग, आप कुछ पूछना चाहते हो तो आप बेसिकली कमेंट करके मुझे पूछ सकते हो। ऑलराइट, सो थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ। हैव अ ग्रेट डे अहेड एंड हैव अ प्रॉफिटेबल मंडे। थैंक यू सो मच।